ओके, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अरे को एक मेथड में पास करेंगे और सीखेंगे कि अरे को जब मेथड के पैरामीटर में पास किया जाता है तो उसके साथ हम क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम पहले एक अरे बना लेते हैं। इंट अरे इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब मैं इधर एक मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक void my array मेथड। और आपको पता है कि जब आपने कोई वैल्यू पास करनी होती है किसी पैरामीटर में तो उसकी टाइप मैच करनी चाहिए उस वेरिएबल से जहाँ से आप वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, यानी कि हमने इस मेथड के अंदर अरे पास करनी है तो इसके सिग्नेचर में अरे होनी चाहिए। तो इसके सिग्नेचर में जो हमने वेरिएबल डिफाइन करना है वो भी अरे होगा। तो मैं इधर कर देता हूँ इंट माई अरे। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा कि हमारे पास जो अरे आएगी ना उसको फॉर ईच को यूज़ करते हुए उसको स्क्रीन के ऊपर सारा डिस्प्ले कर देंगे। मैं फॉर ईच लगाता हूँ और टैप टैप प्रेस करता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ एम अरे। इधर मैंने ना वो अरे का वो वेरिएबल मैंने इधर लिख दिया CWAR। ठीक है, ये हमने मेथड बना लिया। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माई अरे मेथड को कॉल करता हूँ और इसके अंदर अरे को पास कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सक्सेसफुली हमने अरे को पास कर लिया है मेथड में और अरे के अंदर जो वैल्यूज थी वो सारी हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी है। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं फॉर ईच का आपको एक बात बता दूँ कि फॉर ईच के अंदर आप कभी भी जो अरे की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अरे की सारी वैल्यूज को इन किसको दे रहा है, AR को दे रहा है ना, तो आप AR में कोई न्यू वैल्यू नहीं आप रख सकते। ठीक है, ये फॉर ईच में एक लिमिटेशन है क्योंकि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि अरे हमेशा हमारी रेफरेंस टाइप होती है। ठीक है, जिसका मतलब है कि जब मैंने अरे इस मेथड को पास करनी है तो वो ये वैल्यूज इसको पास नहीं करेगा बल्कि उसको एक एड्रेस पास करेगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सपोज करें कि ये मेरी अरे है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से चीज़ें बना लेता हूँ। सॉरी, मेरी ड्राइंग ज़रा अच्छी नहीं है लेकिन आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे। और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी आगे अरे की वैल्यूज होती हैं। अब देखें इसका ना कोई एड्रेस है स्टार्टिंग का इसका एड्रेस होगा। सपोज करें इसका एड्रेस है ABC। तो अब मुझे आप खुद बताएं, सोच के बताएं ऑप्टिमाइज वे क्या है। क्या आप एक मेथड के अंदर पूरा ये ऑब्जेक्ट पास करो अरे का, या आप सिंपल ये छोटा सा जो एड्रेस है ये आप पास कर दो। तो ऑब्वियसली एड्रेस को पास करना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। इसलिए जब भी अरे की हम बात करते हैं तो अरे ने जब भी एक मेथड को पास होना होता है या किसी भी वेरिएबल को पास करना होता है तो वो हमेशा उसको एड्रेस ही पास करता है, क्योंकि उसकी वजह है कि अगर आपके पास 1000 की अरे है, अब 1000 का डाटा फिर एक मेमोरी में जब इनिशियलाइज होगा तो आप सोचें कि आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है तो वो बहुत क्विकली बर्न हो जाएगी। ठीक है, जब भी अरे किसी दूसरी अरे को असाइन करेगी कोई चीज़ तो वो उसको हमेशा एड्रेस ही असाइन करेगा पहले इंडेक्स का। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इनोमिनेट करते हैं वैल्यूज़ को, अब इसके पास ये एड्रेस आ चुका है। फिर जब हमने फॉर ईच लगाया ना तो फॉर ईच ने क्या किया, उसके पास पहला इंडेक्स था, फिर वो यहीं से वो अगले इंडेक्स में चला गया। ठीक है, फिर वो यहीं से अगले इंडेक्स में चला गया। तो इस तरह कर करके वो पूरी जो अरे की लिस्ट है वो सारी स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। इस चीज़ को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इस मेथड के अंदर अरे की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं और देखते हैं क्या ओरिजिनल उसकी वैल्यू में चेंज होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं तो क्या करता हूँ कि मेरे पास जो भी अरे आती है मैं ज़रा फॉर लूप लगा लूँ, क्योंकि फॉर लूप से आप अरे की वैल्यूज़ को ना आप चेंज कर सकते हो। तो मैं लगाता हूँ इंट आई इक्वल टू, आपको पता है अरे जो होती है वो 0 इंडेक्स होती है, तो मैं इसको यहीं से स्टार्ट करूँगा आई लेस देन। अगर आपने देखना है कि आपने फॉर लूप कितना चलाना है तो आपने उतना चलाना जितनी अरे की लेंथ हो, उसने कितने इंडेक्स अंदर रखे हुए हैं। तो उसका जानने का तरीका है कि आप अरे का नाम लिखो, डॉट लेंथ की ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो आप यूज़ कर लो, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे आप क्या करो कि माई अरे
उसका जो इंडेक्स है ये, इसके अंदर आप प्लस इक्वल टू 2 कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया है कि जो भी पहला इंडेक्स है उसकी वैल्यू में 2 का इजाफा कर दो। इसी तरह जब हम दूसरे इंडेक्स पे मूव होंगे तो उसकी वैल्यू में 2 का इजाफा कर दो। यानी क्या होगा ये कि जब हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे बाद में, ठीक है, मैं इधर भी ज़रा डिस्प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, बस चलाने के लिए फॉर ईच वन आइटम इन एम अरे CW आइटम, तो क्या होगा कि लिखा आएगा 3 और फिर 4, मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँ तो देखें क्या लिखा है 3 4 5 6 7, यानी कि उसकी अरे की वैल्यू में चेंज आ गया। तो मैं ज़रा ये यहाँ से जो फॉर ईच का लूप डिलीट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब मैंने मेथड कॉल किया उसके बाद अगर मैं इधर फॉर ईच लगाऊँ, ठीक है, इधर मैं अरे लिखूँ, यानी कि ये वाली अरे का मैं रेफरेंस दे दूँ यहाँ पे और देखूँ क्या इसकी वैल्यू में चेंज आता है कि नहीं। आइटम कंट्रोल F5 और देखें चेंज आ जाएगा। चेंज इसलिए आया क्योंकि इधर रेफरेंस पास हुआ है तो उसने उसी जो हमारे पास अरे की जो थी ना लिस्ट थी उसी के अंदर उसने चेंज किया सब कुछ। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको अरे के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर किसी जगह आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझे बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने यूट्यूब पर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में।